चलिए ये बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनका लेक्चर्स में तैयार कर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो ध्यान से सुनो, ये ब्लर तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अ मेन इन्वेस्ट सर्टेन सम एट 6%, एक आदमी ने कुछ पैसा 6% के हिसाब से इन्वेस्ट किया। अनदर सम, सेम मनी तो नहीं बोल रहा ना, अनदर सम मतलब दोनों को एक्स एक्स या वाई वाई नहीं मान सकते। 7%, एक अमाउंट एक प्रिंसिपल 6% के हिसाब से, एक प्रिंसिपल 7% के हिसाब से दे रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स मतलब दोनों में टाइम है 2 साल, और आपको सिंपल इंटरेस्ट 354 रुपये मिल रहा है। इतना पढ़कर वैसे ही समझ जाओ यार, पहले वाले का इंटरेस्ट निकालो, दूसरे वाले का इंटरेस्ट निकालो, प्लस करो, 354 पुट कर दो, कोई ना कोई इक्वेशन निकल कर आएगी अपने पास। फिर बोल रहा है 1/4 ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल। इससे भी कोई ना कोई इक्वेशन निकलेगी, अपन करके देखते हैं, बिना करे तो नहीं हो पाएगा। देखो पहले प्रिंसिपल को मैं P1 मान ले रहा हूँ, प्रिंसिपल रेट कितना है 6, टाइम है 2 डिवाइडेड बाय 100। दूसरा प्रिंसिपल को P2 मान ले रहे हैं, टाइम है कितना अपने पास में, अरे बाबा ब्लर मत हो, परसेंटेज है अपने पास 7 और टाइम तो हमारे पास 2 ही है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। और ये बोल रहा है कि हमें टोटल इंटरेस्ट 354 मिला है, तो टोटल है तो प्लस का साइन लगाओ, बराबर पुट कर दो इसको 354। यार कैलकुलेशन तो बड़ी लग रही है इसमें, 6 2 जा 12P हो जाएगा, ये 12P1 प्लस 14P2 इक्वल्स टू, ये 100 एलसीएम लेकर यहाँ जाएगा तो 35400। ये सब तो 2 से कैंसिलेबल है, 2 से कैंसिल करते हैं। 6 जितनी इक्वेशन छोटी हो जाए उतना अच्छा भाई। 7P2 इक्वल्स टू 35 का 17,500 होता है, और 200 और जोड़ेंगे 17,700, और तो मुझे नहीं लग रहा छोटा हो रहा है। एक इक्वेशन तो मेरी तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, बोल रहा है पहले वाले प्रिंसिपल का 1/4 मतलब P1/4 इक्वल्स टू P2/5। क्वेश्चन अपने से इतना ही बोल रहा है भाई, इसको क्रॉस करो ना यार, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5P1, और इसको क्रॉस करोगे तो हो जाएगा 4P2। सुन लिया बात को। अब या तो यहाँ से P1 की वैल्यू निकाल कर इधर पुट कर दो, या P2 को P1 के फॉर्म में निकाल कर पुट कर दो, या इसकी एक इक्वेशन बना लो 5P1, ये इधर लेकर आऊँ तो -4P2, अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। हम चाहें तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं इसमें, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कोई काम की दिक्कत ही नहीं है। मतलब इस पूरी इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस पूरी इक्वेशन में हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें। आवाज़ चल रही है ना आपकी मेरे साथ, तो अगर एक आध स्टेप से अपन खा जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना होगा 6 5 जा 30P1, 35P2, और ये 17,700 को अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार 5 से। अभी तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 17,700 मल्टीप्लाई बाय 5, बाद में देखता हूँ। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30P1, और 6 4 जा 24P2, और 0 तो 0 ही रहने वाला है। अभी मुझे साइन चेंज करना तो पड़ेंगे, माइनस प्लस ये कट गया, 35 और 24 हो जाएगा हमारे पास 59P2 इक्वल्स टू 17,700 इंटू 5। तो 59 को हम नीचे लेकर आएँ। अब यहाँ आ गई है मुश्किल, बस इसको काटने में भैया जितना टाइम तुम्हारा लगने वाला है वो लगने वाला है। P2 मिल जाएगा तो पुट कर हम P1 भी निकाल ही लेंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। चलो अब इसको मैं सॉल्व कर देखता हूँ कितनी बार हो सकता है ये। 59, 5 3 जा 50 इंटू 3 करूँ तो 150 होगा, और 9 3 3 बार जाएगा ये। 5 3 जा 1500। लो कहानी ख़त्म हो गई मेरे भाई। अब मैं क्या करवाऊँ यार तुमको, 1500 रुपये तुमको P2 की वैल्यू मिल गई, कहीं भी पुट कर दो, जहाँ तुम्हें पुट करनी है यहीं पुट कर दो, यहीं पर अपन P2 की वैल्यू पुट कर दें। क्या है इक्वेशन, 5P1 माइनस 4P2 इक्वल्स टू 0। तो 5P1 माइनस 4P2 की बजाय 1500 लिख दें इक्वल्स टू 0। तो ये 6000 हो जाएगा, 6000 माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो P1 इक्वल्स टू 6000 अपॉन 5, 1200 रुपये।
मतलब P1 हमारा 1200 था, P2 हमारा 1500 था। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल सम बताओ, तो 1500 और 1200 टोटल आंसर आएगा आपके पास में 2700 रुपये। आसान तो नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा उलझा हुआ था ना, पूछने लायक क्वेश्चन था, अपन इसको इजी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। चलो ये 67 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसके फिगर यार डेसिमल में दिख रहे हैं, कुछ गंदे फिगर दिख रहे हैं। चलो चलते हैं। राहुल ने बोरो किए 1150 रुपये 6% के हिसाब से 3 साल के लिए अमित से। राहुल ने पैसे लिए अमित से और गेव टू सचिन, और उसने पैसे उधार दे दिए सचिन को, लेकिन बाय एडिंग सम मोर मनी। पैसे उधार तो कितने ले रहा है 1150, लेकिन सचिन को वो कुछ पैसे जोड़ कर दे रहा है, 500 रुपये और जोड़ कर दिए होंगे 3 साल के लिए 9% के हिसाब से। मतलब एक आदमी से पैसे लेकर दूसरे आदमी को दे रहा है। अब ऐसा करने पर राहुल को जो फ़ायदा हो रहा है वो 274.95 का होगा। अरे मेरे भैया फ़ायदा काहे का, मैंने जिसको पैसे उधार दिए मैं उससे इंटरेस्ट लूँगा, और जिससे मैंने लोन लिया था उसको मैं इंटरेस्ट दूंगा। बीच में मैं जो कमाऊँगा, मतलब दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वही तो मेरी सेविंग होगी, वही तो मेरा गेन होगा। तो आपको दोनों इंटरेस्ट निकालने हैं कि सचिन से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और अमित को मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, उनका जो डिफरेंस आएगा उसको 274.95 के इक्वल रख दो। फाइंड द सम लेंट टू सचिन। ऑब्वियसली सचिन को हमने ज़्यादा दिया होगा, तो अपन सचिन को एक्स अमाउंट मान ले रहे हैं कि सचिन को हमने 100 रुपये ज़्यादा दिए होंगे। तो हम सचिन को कितने पैसे देंगे 1150 प्लस एक्स, ये सचिन का प्रिंसिपल हो गया, ये सचिन की बात हो रही है। और अमित से मैंने कितना लिया है 1150 रुपये, ये अमित वाला प्रिंसिपल है, ये सचिन वाला प्रिंसिपल है। सचिन वाला प्रिंसिपल आगे इसलिए रखूँगा क्योंकि सचिन से मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो बड़ा अमाउंट आगे रख ले रहे हैं। प्रिंसिपल हो गया अपने पास में। रेट है कितनी सचिन के लिए 9 और 3, 9 और 3, तो क्यों 9 3 कर रहे हो, 27 लिख दो ना यार, डिवाइडेड बाय 100, कुछ तो स्टेप्स खाओ। और यहाँ पर 6% और 3 साल है, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, इक्वल्स टू लिख देंगे 274.95। अब कोई हल मुझे दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ से 100, ये देखो यहाँ से 100 100 हटेगा, एलसीएम लेंगे और वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से तो ये 27495 बन जाएगा। एक काम ये ख़त्म होगा। अब मुझे क्या करना है, ये 1150 को 18 से मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ माइनस हो रहा है, ये वाला फिगर यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसमें ले जाकर कर देंगे अपन इसको प्लस। सुन लिया। फिर 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 से अपन कर देंगे जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड, बराबर हमारे पास क्या निकल जाएगा 1150 प्लस एक्स। आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है सचिन को कितने पैसे दिए, सचिन को हमने 1150 प्लस एक्स ही तो दिया था। तो अगर 1150 प्लस एक्स की वैल्यू सीधे ही निकल जाती तो एक्स निकालने में टाइम क्यों ख़राब करें। चलो अब ये करना पड़ेगा। 1150 को 18 से मल्टीप्लाई बेवकूफ़ लोग करते हैं, समझदार लोग 1150 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बार उसको माइनस कर देंगे। चलो मैं कर लेता हूँ ज़रा। 1150 को 20 से मतलब 115 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 230, 23,000, 11 22 2300 इसमें से माइनस कर देते हैं अपन। ये तुम लोग अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। 20,700 रुपये इसका टोटल आएगा, 20,700 रुपये। ये 20,700 रुपये मैं यहाँ पर जाकर कर रहा हूँ प्लस, समझिए 95 1 8 और 4 8 और 195 आएगा। इस पूरे को अब इधर पर कितना लिखा है 1150 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 27 बराबर, ये 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप पूरे को 27 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, कहानी हो जाएगी ख़त्म। अब 27, अब इतना तो टाइम लगेगा यार, कितनी बार जाएगा वो देखना पड़ेगा अपने को। 27 2 जा तो जा नहीं सकता है, 27 1 जा ही जाएगा और फिर 27 1 जा जाएगा, 21 बचेगा, 211 बचना चाहिए, तो 7 बार जाएगा है ना। और 8 और 13 बच रहा है, 23 से चलो 5 बार जाएगा। मतलब हमारे पास 1150 प्लस एक्स, ये वो पैसा था जो हमने सचिन को दिया था, इक्वल्स टू निकल गया 1785 रुपये।
तो आपसे अगर क्वेश्चन बोलता कि हमने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए, तो भाई मेरे एक्स की वैल्यू निकाल लेना, 1150 माइनस कर दो इसमें से। क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा तो तुम काहे के लिए भेजा लगा रहे हो। सचिन को हमने इतना पैसा दिया था, वो सीधे 1785 के इक्वल निकल गए। आंसर आपका यहीं आकर ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है अगर पढ़ोगे कि एलिमिनेशन लग सकता है इसमें। अरे बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली है बाबा, लगता है ये वाला वीडियो भी पूरा नहीं बन पाएगा। अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एट 12% एंड सम मनी एट 10%। दो अलग अलग मनी, एक 12% पर दे रहा है, एक 10% पर दे रहा है, और उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 130 रुपये। टाइम नहीं दिया है, 1 साल मानकर चलो। तो 12% के हिसाब से प्रिंसिपल 1 और 10% के हिसाब से प्रिंसिपल 2, इसको प्लस करेंगे, टोटल इंटरेस्ट 134 आ जाएगा। अगर हम इनके सम्स आर इंटरचेंज ही रिसीव्ड, अगर अपन इनको इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 4 रुपये ज़्यादा मिलेगा। मतलब पहले 134 मिल रहा है तो अब पहले 130 मिल रहा है तो 134 मिलेगा। बस इतना ही करना है अपने। तो क्या करें अपन, पहले प्रिंसिपल को P1 मान ले रहे हैं। सुन लिया बात को, प्रिंसिपल हो गया, रेट कितनी थी 12, और टाइम 1 साल डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रिंसिपल 2, रेट कितनी थी इसमें 10, और ये 1 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 130। एक तो इसको सॉल्व कर लो भैया, तो ये तो 12P1 हो जाएगा, ये 10P2 हो जाएगा, और ये 100 यहाँ कॉमन चला जाएगा तो ये बन जाएगा 13,000। मतलब इक्वेशन निकल गई 12P1 प्लस 10P2 इक्वल्स टू 130, 13,000, यही बनेगी। अच्छा अब बोल रहा है इंटरचेंज हो जाए, तो फिर से दोबारा क्यों माथा लगा रहे हो। इंटरचेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10P1 12P2, और ये 130 का 134 हो जाएगा, डबल ज़ीरो बढ़ाएंगे ये हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहीं काट लो, थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि सब 2 के टेबल से कैंसिलेबल दिख रहे हैं मेरे को। मैं कैंसिल कर ले रहा हूँ इसको सबको, पूरे को 2 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 6P1 प्लस 5P2 और इक्वल्स टू 13,000 का आधा होता है 6,500। इधर करेंगे तो 5P1 प्लस 6P2 और 13,000 का आधा 6,500 और 6,700 रुपये। बस मल्टीप्लाई कर दो इसमें पूरे का 5 से, इसमें पूरे में 6। आपको एलिमिनेशन मेथड आती है तो आगे सुनने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व कर लेना इसको, फिर भी कर दे रहे हैं अपन। 30P1 प्लस 25P2 इक्वल्स टू 30 और 32,500, और इसको करोगे तो ये 30P1 प्लस 36P2 इक्वल्स टू 40,200। साइन चेंज करेंगे, ये सब कट जाएगा, 25 ये 11P2 आ जाएगा, और ये 40, 7,000 कुछ आना चाहिए, ये 7,000 कुछ आएगा, ये 40 32 7,700। P2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 700। अब P2 की वैल्यू यार जहाँ भी तुमको पुट करना है वहाँ पुट कर देना, तुम्हारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल 1 भी मिल जाएगा, प्रिंसिपल 2 भी मिल जाएगा। हमसे प्रिंसिपल 1 वाला पूछ रहे थे, तो यहाँ पर कहीं भी P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू पुट कर देना, P1 निकल कर आएगा। अब इतना करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो ये क्वेश्चन नंबर 70 है। एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था इस चैप्टर में कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं। दो सेम प्रिंसिपल है, मतलब वो एक P होगा तो दूसरा भी P होगा। इन्वेस्ट फॉर सेम टाइम, अगर पहले वाले का टाइम T माने तो दूसरे वाले का T मानो। रेट एक की 8% है, एक की 7% है। फॉर्मर रिकवर्ड 6 मंथ्स अर्लियर, पहले वाले जो प्रिंसिपल होगा उसका जो टाइम है वो 6 महीने कम होगा। द अमाउंट इन ईच केस इज़ 2560। दोनों सिचुएशन में अमाउंट सेम ही है। आपको PT बताना है यार। अमाउंट का मतलब क्या होता है P प्लस आई। तो अगर हम इसका P प्लस आई और इसका P प्लस आई निकालें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये ध्यान रखना है अपने को। चलो फटाफट करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला प्रिंसिपल को तुम प्रिंसिपल ही ले लो। फिर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये तो P हो गया। अब इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, P इंटू R कितनी है 8, और टाइम ने T नहीं रहेगा, T माइनस 1/2। हाँ मेरे को ध्यान है, मैंने करवाया था तुम लोगों को ऐसा। 6 महीने लिखोगे ना, T में से 6/12 करोगे, 6/12 का मतलब 1/2। 6 महीने को ऐसे ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो ये निकल गया अमाउंट। अब दूसरा वाला प्रिंसिपल तो है तो P ही, फिर P इंटू R है 7, और हमारे पास में
टाइम को टी मानेंगे क्योंकि ये नॉर्मल टाइम पर मैच्योर हुआ, डिवाइडेड बाय 100। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों सिचुएशन में अमाउंट 2560 था, मतलब हम क्यों ना इन दोनों को इक्वल ही पुट कर दें। अगर इक्वल पुट कर देंगे तो अपना काम काफ़ी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 100p प्लस ये 8p को t से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8pt। 8p को हाफ से करोगे तो क्या हो जाएगा 4p। फिर इधर ले आओ, ये हो जाएगा 100p प्लस 7pt। अब इतना समझ में आना चाहिए क्या है, 100p माइनस 4p तो 96p। इससे जाएगा तो कितना बच जाएगा 96, 4p बच जाएगा अपने पास। 7pt और से 8pt 7pt बचेगा 1pt। सुन लिया बात को, p से p कैंसिल हो गया तो 1t इक्वल्स टू 4, मतलब टाइम जो निकला तुम्हारे पास मेरे भैया, वो टाइम निकल गया आपके पास में 4। अब आपके पास जब टाइम निकल गया है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पूरे को अगर अपन मान लें, अमाउंट मानना क्या है, अमाउंट ही है वो, और अपॉन में 100 था, हमने 100 से 100 कैंसिल कर लिया था, लेकिन ये पूरा अमाउंट तो यही रहेगा ना। तो आप क्या करो, इसमें 4 पुट कर दो, 100p प्लस 7 और टाइम की जगह 4 तो 7 इंटू 4p डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 2560। ये अमाउंट का फॉर्मूला था, इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या करें, 7 4 जा 28 और 100 128p, 128p इक्वल्स टू 2560 और ये 2 0 और जाएंगे, 128 यहाँ से नीचे आ जाएगा, 128 2 जा 2000। ये लो, कहानी ख़त्म हो गई। आपको टाइम चाहिए था वो 4 निकल गया, और प्रिंसिपल चाहिए था वो 2000 निकल गया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर बीच में मेरा वीडियो स्टॉप हो जाए टेंशन मत लेना, मैं पावर प्लग से दूर हूँ, मोबाइल डिस्चार्ज पर चल रहा है, 10% बैटरी बची हुई है, ठीक है। अभी रिचार्ज करने के लिए उठ भी नहीं कर सकते हैं उसको बैटरी के लिए, तो अगर बीच में छूट गया तो फिर तीसरा लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी भी मैंने कम से कम 5-6 क्वेश्चन अभी भी बचे होंगे। ये आ गया अपना 72 नंबर क्वेश्चन है। देखो 725 रुपये हमने दिए हैं बिगनिंग में उधारी में 8 महीने के लिए, और 8 महीने के बाद हमने 362 रुपये उधार दिए हैं। लेकिन जो 362 रुपये हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी डबल हो जाती है। अब हमें पहले वाली रेट नहीं पता है, दूसरे वाली, लेकिन उसकी डबल होगी। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 4 साल में 4 ईयर्स, टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट ईयर एंड लिखा है। ईयर एंड मतलब 1 साल की बात हो रही, 33.5। कुछ नहीं करना है, 725 का पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो, और 362 रुपये का बाकी के 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। भाई क्वेश्चन समझिए, मुझे समझ में आ रहा है क्या कन्फ्यूज़न होगा तुमको। तुम लोगों को लग रहा होगा 725 रुपये 8 महीने के लिए है, और फिर बाकी 725 और 300 रुपये पर मिलाकर बाकी 4 महीने, ऐसा नहीं है। 725 हमारा एक सम है और 362 हमारा दूसरा सम है। 8 महीने के बाद हमने ये 362 भी उधार दिए, मतलब 725 तो होल ईयर रन करेंगे ही करेंगे। 362 12 में से 8 महीने हटा दो तो बाकी 4 महीने रन करेंगे। तो अब ऐसे समझने की कोशिश करो इसको। देखो प्रिंसिपल हमारा 725, यार ब्लर की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 725 हमारा प्रिंसिपल है, और रेट हमें पता नहीं, उसको रेट ले ले रहे हैं। टाइम आप 1 ईयर ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 100, PRT अपॉन 100। ये पहला इंटरेस्ट निकल गया, प्लस दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना है 362.5। ये अपना प्रिंसिपल हो जाए 362.5, लेकिन रेट हमारी डबल हो जाएगी, पहले R थी तो अब 2R हो जाएगी, और ये 4 महीने के लिए रहेगा। मंथ अपॉन 12 करना पड़ेगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। इसको काट दो ज़रा, 4 3 जा 12, थोड़ा ईजी हो जाए। अब ये 300 है और ये 100 है। अच्छा टोटल इधर इक्वल पुट कर दें अपन 33.5। अब आप इसको LCM लेकर सॉल्व करो, वैसे तो कुछ है नहीं, 300 LCM आएगा। ये 100 है और ये 300 है तो LCM आएगा 300। 3 बार कैंसिल होगा, 725 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2175R प्लस 362 इंटू 2 करेंगे तो 725R इक्वल्स टू 33.5 है, और ये 300 रुपये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 300 यहाँ से हट जाएंगे। अब 2175 और 725 को प्लस करें, 21 और
22 और 29 R इक्वल्स टू ये है, तो इस पूरे को 2900 से डिवाइड कर दें। इतनी इक्वेशन आपको खुद ही सॉल्व करनी आनी चाहिए। मतलब ये बनेगा फाइनली 3.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2900, और इसको हटा दूँ तो ये हो जाएगा ऐसा। 2 ज़ीरो से तो 2 ज़ीरो कट गया। तो अब मैंने क्या कर लिया, कुछ खास तो मुझे मिला नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। इसको 5 के टेबल से काट सकते हैं अपन वैसे तो। चलो मल्टीप्लाई कर कर देखता हूँ कितना बड़ा फिगर आ रहा है। 33 या 99 सुनो 290 1005 अपॉन 290। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करना। 290 290 290 4 बार तो कट नहीं सकता, ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.4 समथिंग कुछ आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बाकी 4 ऑप्शन रहेंगे अपने पास में, सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन टाइम वेस्ट होगा इतना करने में। 3.4 की रेंज में आंसर निकल रहा है इसका। 3 बार नहीं 4 बार नहीं जा रहा है, इसलिए 3 पॉइंट समथिंग लगाया है। फिर जो फिगर बच रहा है वो 4 से ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए 4 लगाया, लेकिन आगे भी आंसर आएगा ज़रूर इसमें। तो एटलीस्ट 2 डिजिट तक तो जाओ, या वैसे ऑप्शन रहेंगे तो 4 ऑप्शन देख कर तय कर लिया करो कि अभी जाना भी है कि नहीं जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी चलें। ये देखो अब तो बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो गई है मेरी। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 सोर्सेज, 2 अलग अलग सोर्सेज से मुझे इंटरेस्ट जो मिला उसका डिफरेंस है। टाइम दिया है 3 साल, प्रिंसिपल दिया है 1500, मतलब 1500 ही मैंने 2 लोगों को दिए होंगे। तो पहले वाले का प्रिंसिपल 1500, टाइम है 3, रेट मुझे पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100। दूसरा प्रिंसिपल भी है 1500, और इसके बाद में अपने को जो रेट है और टाइम, तो इसका भी कितना रहेगा अपने पास 3 इयर्स, लेकिन रेट पता नहीं है मुझे। तो रेट सेम थोड़ी है, क्वेश्चन ऐसा थोड़ी बोल रहा। तो ये रेट 1 है, ये रेट 2 है, डिवाइडेड बाय 100। इसका और इसका डिफरेंस आएगा 13.5 के बराबर। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, 15 3 जा 45 R1 माइनस 45 R2 इक्वल्स टू 13.5। हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो R1 माइनस R2, ये 45 कॉमन ले लेंगे तो 30.5, नीचे 45 आ जाएगा, हटाओ। ये मेरे हिसाब से 15 के टेबल से कट जाएगा 30 टाइम, 15 के टेबल से कट जाएगा 9 टाइम, 3 3 जा 10 से और डिवाइड करें, 0.3 हमारा आंसर आएगा। दोनों रेट्स में इतने परसेंटेज का डिफरेंस है। चलो ये 75 नंबर क्वेश्चन है। यार ब्लर तो जान लेके छोड़ेगा। 5000 रुपीज़ हैं, दिखेगा ही नहीं ठीक से बच्चे को, तो बेटा बाबू समझेगा कैसे। 5000 रुपीज़ है, क्वेश्चन नंबर 75 है। आप क्वेश्चन तो अपनी बुक से रीड कर लेना। 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है हमने, ओफो, और बैटरी गई है, ये तो ख़त्म ही हो गई अब तो। चलो मैं थोड़ी देर यार इसको चार्ज पर लगा देता हूँ, देखते हैं तब तक हुआ तो ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। 5000 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट सम रेट 4000 इन्वेस्टेड 1% मोर। 5000 रुपये तुमने किसी रेट के हिसाब से दिए हैं किसी को, और 4000 रुपये तुमने 1% ज़्यादा पर दिए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज सेम इन बोथ द केसेस। 4 साल दिए हैं, आपको बताना है कि 5000 की रेट क्या थी। वो सिंपल है, देखो मैं वैसे ही बताऊँ ना, मतलब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, मतलब 5000 पर 4% होगी और 4000 पर 5% होगी। लेकिन फिर भी अपन करते हैं। प्रिंसिपल 5000 है, इसकी रेट है x, टाइम है 4 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100, PRT अपॉन 100 कर दिया। फिर प्रिंसिपल है 4000 और टाइम तो 4 साल है। रेट है हमारे पास में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 दोनों सेम है। ये 100 से 100 अपना कैंसिल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और 5 4 जा 2000, x इक्वल्स टू 4 4 जा
16,000, 16,000 को x से इंटू करें तो 16,000x प्लस 16,000, समझो ना। 16,000 को x से भी इंटू करना है, 1 से भी इंटू करना है। अब 5 4 जा 20, ये 16,000 यहाँ आकर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4,000x और इधर बचेगा 16,000। x इक्वल्स टू 16,000 अपॉन 4,000 मतलब 4%। ये निकल गया अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। अब ये जो क्वेश्चन है 74 वाला, क्वेश्चन को देखकर ज़रूरी नहीं कि आप सिंपल इंटरेस्ट पर ही लग जाओ। देखते हो ना, कभी मैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कर लेता हूँ, कभी परसेंटेज का रूल लगा देते हैं। अब इसमें मिक्सचर लग रहा है। 12,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए 10% के हिसाब से, कोई और अमाउंट इन्वेस्ट किया 20% के हिसाब से, लेकिन हमारा जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो 14% बन रहा है। आपको ये टोटल प्रिंसिपल बताना है, मतलब एक 10% हो गया, एक 20% हो गया, एवरेज 14% हो गया। इसका जो प्रिंसिपल है वो 12,000 है। इसका प्रिंसिपल अगर हम पता कर लें तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया 4, इसमें से इसको माइनस किया तो आएगा 6, मतलब हमारा जो रेशो है वो 6:4 है। ख़त्म कहानी। जो 12,000 है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 4 पता करना है। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, 8,000 रुपीज़। अगर क्वेश्चन बोलता कि 20% वाला है प्रिंसिपल बताइए तो 8,000 होता। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल प्रिंसिपल बताइए, तो टोटल 12 और 8 20,000 रुपये हमारा टोटल प्रिंसिपल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर ए और बी दो बैंक्स की, उनका रेट का रेशियो है 5 और 4, मतलब आप चाहो तो रेट मान लेना 5x और 4x। अ पर्सन वांट टू डिपॉजिट इन बोथ बैंक्स एज ही रिसीव्ड द इक्वल इन हाफ ईयर, व्हाट इज़ द रेशियो शुड बी डिपॉजिट। मतलब कहने का ये है, एक बैंक 5 इंटरेस्ट देती है, दूसरी बैंक 4 इंटरेस्ट देती है, तो मैं इन दोनों बैंकों में किस हिसाब से, किस रेशो में डिपॉजिट करूं कि मुझे दोनों से इंटरेस्ट सेम मिले। अरे कुछ नहीं करना बाबा, सेम मिले। अगर इंटरेस्ट का रेशो 5:4 हो तो प्रिंसिपल का रेशो क्या हो जाएगा 4:5। तभी क्या होगा, 4 प्रिंसिपल मान लो, उस पर 5% के हिसाब से 20 ही इंटरेस्ट बनेगा। इधर 5 प्रिंसिपल है, 4% के हिसाब से 20 ही इंटरेस्ट बनेगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। और किसी टेक्निक से कोई कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कि अगर वो रेशो दिया है 5:4 और हमें इक्वल करना है, तो इक्वल तभी होगा जब इसको इंटरचेंज कर दिया जाए। समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। तो इसमें कोई इक्वेशन लगाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और चैप्टर चालू होने से पहले मैंने बोला था कि भैया कुछ एक चैप्टर्स पुराने जो है वो ध्यान रखिएगा, कहीं भी यूज़ हो जाते हैं। तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं कौन सा वाला करना है। तो प्रियंका दीदी, मेरे को जो भी नेक्स्ट चैप्टर करना हो उसका PDF सेंड कर देना, ठीक है।